हेलो एवरीवन, एजुकेशन अड्डा में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। आज का हमारा टॉपिक है पेपर सेकंड से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड प्रथम वर्ष में 2020 से 22 के लिए उनके लिए है। अगर यहाँ पे हम पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड का नाम आप लोग को पता ही होगा क्योंकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था पहले ही। पेपर सेकंड का नाम यहाँ पे है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, या हिंदी इसकी होती है अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास। हम नाम क्यों बताते हैं हमेशा, क्योंकि स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है वाइवा के पर्पज से कि अधिकतर एग्जामिनर आपसे हमेशा नाम पूछ लेता है पेपर का, जो कि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है। और साथ में आज का हमारा जो टॉपिक है ये है होल सिलेबस इंफॉर्मेशन टॉपिक वाइज। होल सिलेबस का इंफॉर्मेशन देंगे ही, साथ में इस पेपर का इम्पोर्टेंस बताएंगे आपके कैरियर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले वही कैरियर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जान लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पेपर सेकेंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट आपके सीटेड एंड टेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक बनने के लिए पहला टेस्ट आपका जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टेट जो है, या सी टेस्ट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पड़ाव को पार करना होगा। इस पड़ाव को पार करने के लिए आपको पेपर सेकंड अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगर आपका पेपर सेकंड अच्छे से तैयार है तो आप पेडागोजी के सारे क्वेश्चन, साथ में चाइल्ड डेवलपमेंट का कुछ पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई आपके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात आगे कैरियर से रिलेटेड। चलिए आ जाते हैं। अगर यहाँ पेपर सेकंड का इंट्रोडक्शन करें तो पेपर सेकंड का इंट्रोडक्शन करने से पहले हम आपको बताएंगे ये पेपर टोटल 5 यूनिट में डिवाइड है और इसमें नंबर ऑफ चैप्टर 17 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक से पढ़ी थी, या मेरे पास था, या अवध यूनिवर्सिटी में यही बुक चलता है, जिसके राइटर PD पाठक या रीता चौहान हैं। इसी बुक में टोटल 5 यूनिट में डिवाइड है। पहला यूनिट में 6 चैप्टर, दूसरे यूनिट में 3, तीसरे यूनिट में 3, चौथे यूनिट में 2 और 5वें यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं, जो कि टोटल मिला के 17 चैप्टर हो गए। अगर पहले यूनिट की बात करें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की, तो पहले यूनिट का नाम है यहाँ पे आपका विकास एवं वृद्धि का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, ठीक है। तो इसका पहला चैप्टर है साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, या विकास एवं वृद्धि का मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। ये टॉपिक जो शिक्षा मनोविज्ञान है, हम इसके बाद के वीडियो में पिछले 5 साल में आए हुए शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके सलूशन के बारे में बात करेंगे। पहले आज आपको इंट्रोडक्शन दे दें होल चैप्टर का। शिक्षा मनोविज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनोविज्ञान का, जिसकी इंग्लिश होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग एंड मेथड। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो भी पॉइंट आते हैं आप जो है देख लीजिएगा। मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर दे रही हूँ। दूसरा चैप्टर आ जाता है आपका यूनिट फर्स्ट के। दूसरा चैप्टर है आपका बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम मतलब होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है वंशानुक्रम और हेरिडिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्रम वाइज आप देख लीजिएगा आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगी, या एक क्रम से चलेंगे, ठीक है। आ जाते हैं यूनिट फर्स्ट के तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि की इंग्लिश होती है ग्रोथ
एवं डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें भी जो भी पॉइंट हैं आप देख लीजिएगा, हम तो बताएंगे ही बताएंगे। चौथा चैप्टर आ जाता है यूनिट फर्स्ट में, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सारे अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवस्था में से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, पांचवा चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का, संज्ञानात्मक विकास। जैसा कि आपने अब कभी पढ़ा होगा, जीन पियाजे का जो विकास है उसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छठा एंड लास्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट का है आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के भी बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको पढ़ने के बाद हम चैप्टर फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान पर वीडियो बनाएंगे। आ जाते हैं यूनिट सेकंड पर। अगर यहाँ यूनिट सेकंड की बात करें, यूनिट सेकंड का आपका नाम है अधिगम एवं अभिप्रेरणा, जिसकी इंग्लिश, अधिगम की इंग्लिश होती है लर्निंग एवं अभिप्रेरणा की इंग्लिश होती है मोटिवेशन। ये सारे दोनों वर्ड आप कहीं ना कहीं सुने होंगे, इससे रूबरू होंगे। अधिगम में 3 चैप्टर आते हैं अधिगम एवं अभिप्रेरणा में। पहला है अधिगम या सीखना, इसका अर्थ, परिभाषा, सब कुछ पढ़ेंगे, प्रकृति, विशेषता, कारक। ठीक है, दूसरा चैप्टर आ जाता है अधिगम एवं अभिप्रेरणा में अधिगम के सिद्धांत। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पर्पस से, जैसा कि आप देख लीजिएगा। एक एक करके हम सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तीसरा और लास्ट चैप्टर है यूनिट सेकंड का अभिप्रेरणा, जिसकी इंग्लिश होती है मोटिवेशन। ठीक है, अभिप्रेरणा के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, अब चलते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। अगर यूनिट थर्ड की बात करें, यूनिट थर्ड का नाम है यहाँ पे आपका वृद्धि एवं व्यक्तित्व, मतलब बुद्धि एवं व्यक्तित्व, जिसकी बुद्धि की इंग्लिश होती है, जैसा कि पता है, इंटेलिजेंस, एंड व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बुद्धि एवं व्यक्तित्व। इसमें भी आपका 3 चैप्टर आता है बुद्धि एवं व्यक्तित्व में। पहला चैप्टर है आपका बुद्धि से रिलेटेड अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विशेषता, सब कुछ पढ़ेंगे, प्रकार और काल। इसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है यूनिट थर्ड का आपका व्यक्तित्व। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी इंग्लिश होती है पर्सनालिटी। इसमें भी पढ़ेंगे अर्थ, परिभाषा। इसके बाद यूनिट थर्ड का लास्ट चैप्टर है व्यक्तित्व मापन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पर्पस से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, और ये आपके वाइवा के पर्पस से भी, या फाइल में भी, फाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिट थर्ड खत्म होता है। चलते हैं अब यूनिट फोर्थ की तरफ। यूनिट फोर्थ का नाम है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। समायोजन की इंग्लिश होती है एडजस्टमेंट। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन में 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है मानसिक स्वास्थ्य, मतलब मेंटल हेल्थ, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ेंगे। और दूसरा है समायोजन, जिसकी इंग्लिश है एडजस्टमेंट, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग, प्रकार, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट यूनिट में, पेपर सेकंड के साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लास्ट यूनिट है आपका अधिगमकर्ता से संबंधित मुद्दों की समझ। अधिगमकर्ता मतलब क्या हो गया, जो लर्नर हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द इशू रिलेटेड टू लर्नर्स। ठीक है, अधिगमकर्ता को लर्नर्स बोलते हैं। इसमें आपका 3 चैप्टर मिलेगा लास्ट यूनिट में, यूनिट 5 में। पहला है व्यक्तित्व विभिन्नता, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आ जाता है लास्ट यूनिट का अधिगमकर्ता पर परिवार एवं समुदाय का प्रभाव। लास्ट चैप्टर है आपका विशिष्ट अधिगमकर्ता, इससे रिलेटेड सारे, जैसे पिछड़े, सामान्य वर्ग के, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, ये सबसे रिलेटेड विशिष्ट अधिगमकर्ता में आता है, जिसका इंग्लिश होती है एक्सेप्शनल लर्नर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। मतलब
पेपर सेकंड का होल सारांश आपका क्लियर हो गया होगा, मतलब आपको क्या क्या पढ़ना है। और पेपर सेकंड अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान सीटेट और टेट के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे अब हम मिलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड टॉपिक पर। गाइस, हम यहाँ पे आपको एक बात ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई क्यूरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी सुविधा के लिए हम या वहाँ पे आपका सलूशन लेके उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।